Good morning students. In previous lecture we learned about projectile projected from horizontal. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ा. प्रोजेक्टाइल होता क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अगर हम उसे थ्रो करेंगे तब ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आती है, कितना टाइम लगता है उसे ग्राउंड तक रीच होने में. ठीक है, इन दिस लेक्चर इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल और एंगुलर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं. अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम किसी हॉरिजॉन्टल से ही किसी एंगल के साथ थ्रो करते हैं, इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल से ही. पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि प्रोजेक्टाइल जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो किसी हॉरिजॉन्टल से कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से प्रोजेक्ट हो रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से प्रोजेक्ट किया मैंने ग्राउंड पे. बट इन दिस मैंने वर्टिकल कहीं पे ऊपर किसी हाइट पे रीच करके वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, थ्रो किया गया है. ठीक है, वर्टिकल प्लेन से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है. बट इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट अगर प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही थ्रो किया जाए तब हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या आएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक रीच करने में ऑब्जेक्ट को. ठीक है, इट मीन्स प्रोजेक्टाइल को हमने कंसीडर किया. लेट अस कंसीडर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ओ ऑन ग्राउंड और इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है u, इनिशियल वेलोसिटी u है और इस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया और ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करके फिर कहाँ आएगा, ग्राउंड पे आएगा. किसी ऑब्जेक्ट को मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से ही थ्रो करवाया और थ्रो करके वो कहाँ जाएगा, अपनी मैक्सिमम हाइट तक रीच करेगा, देन वो अपनी ग्राउंड स्टेट पे पहुंच जाएगा. ठीक है, अब देखो जो प्रोजेक्टाइल किसी इसके पास क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ये मूव करना स्टार्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ विद एन एंगल थीटा के साथ इसे थ्रो किया गया. ठीक है, लेट और यहाँ पे जो u है ये u दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा. देखो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है यू एक्स, इसे मैं लिखूंगी यू कॉस थीटा, और जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट है यू वाई, इट विल बी रिटन एज यू साइन थीटा. ठीक है, एक पॉइंट पे आके हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो गई. ठीक है, अब किसी पॉइंट पे आके जहाँ पे इसने मैक्सिमम हाइट अटेन करना स्टार्ट कर दी, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स और वर्टिकल कंपोनेंट है वाई. जहाँ पे इसने अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन करना स्टार्ट कर दी, इट मीन्स इसकी वेलोसिटी अब चेंज होगी. इनिशियल से अब ये फाइनल वेलोसिटी अटेन कर रहा है और जो ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के साथ इसका कंपोनेंट कौन सा बन जाएगा, वी एक्स, और वाई एक्सिस के साथ वी वाई. तो जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा, वी वेक्टर. ठीक है, वी एक्स और वी वाई के इन बिटवीन जो वी वेक्टर है वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है. किस वेलोसिटी के साथ ही अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, दिस वेलोसिटी आई हैव टू फाइंड. इट मीन्स मुझे इस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है इस हाइट को भी फाइंड आउट करना है कि ये मैक्सिमम हाइट है कितनी, h. ये h किसके इक्वल टू है. ठीक है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट धीरे से फिर से कहाँ आना स्टार्ट कर देगा, जब अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा देन ये फिर से ग्राउंड पे आना स्टार्ट कर देगा. और जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तब फिर से इसका कंपोनेंट यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा हो जाएगा और यू वाई की जगह यू साइन थीटा हो जाएगा. और इसका ये वेलोसिटी कंपोनेंट टाइम टू हिट दी ग्राउंड, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब ये ग्राउंड पे हिट कर रहा है उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी. और इन बिटवीन जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इन बिटवीन दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं. कितनी रेंज, यहाँ से मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और कहाँ तक इसकी रेंज है, ग्राउंड पे कहाँ पे फिर ये दोबारा क्या करेगा, हिट करेगा. ठीक है, दैट इज इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज. अब ये पॉइंट्स मुझे फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट. मेरे पास इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, इनिशियल कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व कर दिया है यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में. ठीक है, तो इनिशियल में वेलोसिटी क्या ले लूँगी, इनिशियल मेरे पास जब एक ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे है उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है, इनिशियल पोजीशन क्या है, सॉरी 0. एक्स एक्सिस पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी एट पॉइंट दिस पोजीशन, सॉरी एट ओरिजन पे इनिशियल पोजीशन एक्स एक्सिस पे भी 0 होगी और वाई एक्सिस पे भी क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, और u जब उसे मैंने किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो करवाया तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट बन गया यू साइन थीटा एंड यू वाई इज, सॉरी एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा एंड यू वाई इज यू साइन थीटा. ठीक है, और देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा कि जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में उसकी वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है. इट मींस एक्स एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी,
कांस्टेंट रहेगी और एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट होने के कारण एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस क्या आ जाएगी मेरे पास, जीरो हो जाएगी। जब वो हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल पाथ में मूव करेगा उस टाइम पे उसके पास एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन आएगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उस टाइम पे बॉडी यहाँ से मैंने रिलीज कर दी, अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गया, अब वो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो उसके पास एक्सेलरेशन लग रही है अलोंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इट विल टेकन एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या ले ली, ay इज इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, लेट एक पॉइंट से मैंने जब यहाँ से रिलीज किया तो ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट P पे पहुंचा, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट P पे, इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई, तब इसका मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना होता है और अलोंग वर्टिकल कितना होता है, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, देखो किसी इनिशियल वेलोसिटी से, अब जब रेस्ट पे था, रेस्ट से कोई पॉइंट P पे इसके पास कुछ कंपोनेंट आ गया एक्स एक्सिस का, पहले तो ये जीरो है, जब किसी पॉइंट P पे पहुंचा तो इसके पास x कंपोनेंट आ जाएगा, मीन्स ये फाइनल पोजीशन आ जाएगी, ये इनिशियल पोजीशन है। तो जब भी हम पाथ फाइंड आउट करते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने फाइंड आउट करना है पाथ मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगी, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी, देखो हॉरिजॉन्टल पाथ है, हॉरिजॉन्टल पाथ कौन सा होगा, एक्स एक्सिस वाला पाथ, तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो इनिशियल कोऑर्डिनेट था एक्स नॉट वो जीरो है एक्स एक्सिस पे, और फाइनल पोजीशन है इसके पास एक्स। ठीक है, तो एस जो डिस्प्लेसमेंट कितनी ली उसने, एक्स माइनस एक्स नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू, अब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए मैंने एक्स लगा दिया इसके सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट आ जाएंगे। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के कंपोनेंट की किसके इक्वल टू है, यू कॉस थीटा, यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एट एक्स एक्सिस क्या है, जीरो, तो जीरो पुट कर दो यहाँ पे, तो मेरे पास सिर्फ एक्स नोट क्या है, जीरो इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं बस मैंने उनकी वैल्यूज़ पुट की है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू टी। सो दिस इज द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो मोशन होगा विच इज़ u cos थीटा इंटू टी। और ऑल्सो वी कैन फाइंड t इज इक्वल टू, यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं, t इज इक्वल टू x अपॉन यू cos थीटा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल के लिए। ठीक है, देन अब मैंने सेकंड पार्ट करना है मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल के लिए था, देन मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब अब मुझे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन में एस एक्स वाला कंपोनेंट लिए, अब इसमें सारे, अब जो वर्टिकल में आएंगे उसमें सारे वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। नाउ विल पुट दिस वैल्यूज, एस वाई क्या है, फाइनल पोजीशन ऑफ y माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन y एक्सिस के लिए वर्टिकल, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी, जीरो। ठीक है, तो इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इसके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ठीक है, तो y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू यू वाई किसके इक्वल टू है, y एक्सिस पे वर्टिकल कंपोनेंट विच इज u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एक्ट कर रही थी, माइनस जी टी स्क्वायर। इट मीन्स वाई नोट तो जीरो हो जाएगा और y की वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, मोशन अलोंग ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल x, जिसे मैं इसी से मैं हॉरिजॉन्टल रेंज भी फाइंड आउट करूंगी r की वैल्यू। ठीक है, इसे मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3 y एक्सिस के लिए। ठीक है, अब मुझे अब इस इक्वेशन से ही, अब देखो मैंने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देनी है, ये जो t की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो ये t की वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी। इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कंपोनेंट आ जाएगा। इट मीन्स ये पैराबोलिक, जो कि जनरल इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, हमने मैथ्स में, तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स में एक जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होती है। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन। और वैसे भी जो ये पाथ है, अगर ये ऐसी कर्व बनाए, ठीक है, ऐसा पाथ बनाए तो ये पैराबोलिक पाथ बनता है। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन आता भी है, शो दैट द एंगुलर प्रोजेक्शन विल ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अलोंग पैराबोलिक पाथ। जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है
वो क्या है, पैराबोलिक पाथ बना रही है। ट्रेजेक्ट्री का मीनिंग तो तुम सबको पता है, ट्रेजेक्ट्री क्या है। प्रोजेक्टाइल का मतलब कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, वंस प्रोजेक्टेड, जब मैंने इसे प्रोजेक्ट कर दिया, जब मैंने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है, एक फाइनाइट वेलोसिटी के साथ, तो वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। और ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, जिस पाथ को, जिस प्रोजेक्टाइल को जो मैंने जैसे जिस उसमें फेंक रखा है वैसे ही वो अपना एक पाथ बना लेगा। फॉर एग्जांपल मैंने पिछले क्वेश्चन में एंगल के साथ नहीं फेंका था, एंगल के साथ नहीं, किसी सर्टेन हाइट से फेंका था, तो उसने अपना ये वाला पाथ बना लिया। तो जिस पाथ को फॉलो करता है एक प्रोजेक्टाइल, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आता है, शो दैट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इन हॉरिजॉन्टल में भी और इन एंगुलर प्रोजेक्टाइल में भी इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। पिछले क्वेश्चन में भी हमने प्रूव किया था, अब यहाँ पे भी हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रूव करेंगे दैट इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। बस यहाँ पे हम ये टी की वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा। सो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए I will put these values, y is equal to u sin theta, t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x अपॉन यू कॉस थीटा, t इज x अपॉन यू कॉस थीटा, बस मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ g, t इज x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू, देखो u और u कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ g x अपॉन यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सो ट्रेजेक्ट्री जो प्रोजेक्टाइल की है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ। अगर तो तुम्हें पैराबोलिक पाथ तक के लिए पूछ रखा है, शो दैट इट विल फॉलो अ पैराबोलिक पाथ, तो आपको सिर्फ यहाँ तक करके आना है, मोशन अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपसे ये पूछ लेते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट करके बताओ, हॉरिजॉन्टल रेंज के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ठीक है, मैक्सिमम पाथ कितना ट्रैवल करेगा, टाइम कितना लगेगा उसे ग्राउंड तक रीच करने के लिए। देखो इसी से हमने ये सारी इक्वेशन प्रूव करनी है, कितना टाइम लगेगा उसे यहाँ से यहाँ तक जाने में, फिर कितना टाइम लगेगा उसे दोबारा ग्राउंड तक हिट होने में, टोटल टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कितनी, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट लगेगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। ठीक है, देन वेलोसिटी कंपोनेंट्स वी एक्स और वी वाई फाइंड आउट करने हैं लास्ट में हमने, जैसे हमने पिछले हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए किया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट है क्या, टाइम ऑफ एक फाइंड आउट कर लेंगे तो दूसरा हमारे साथ ही साथ आ जाएगा। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक, इसको मैं बोलूँगी टाइम ऑफ एसेंट, दिस इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और जब इस टाइम तक पहुँच गया, अब इसने दोबारा कहाँ जाना है, फॉल करना है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू फॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड अगेन, इट इज नोन एज टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसे याद रख लेना। टाइम ऑफ एसेंट जब मैंने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाया, और जब मैक्सिमम हाइट से वो ग्राउंड तक आएगा दैट इज टाइम ऑफ डिसेंट। तो एट हाईएस्ट पॉइंट पे, हम सबको पता है एट हाईएस्ट पॉइंट हमने ड्यूरिंग फ्री फॉल पढ़ रखा है, एट हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑब्जेक्ट की, जीरो होती है। इस टाइम पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इस टाइम पे। इट मीन्स इस पॉइंट पे वर्टिकल पाथ है, इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट के पास ये वर्टिकल पाथ है, वाई एक्सिस वाला पाथ है मैक्सिमम हाइट पे, और मैक्सिमम हाइट पे मेरे पास वेलोसिटी ऑन द वाई एक्सिस इट विल बी जीरो। मैक्सिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द वाई कंपोनेंट इज जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वर्टिकल पाथ ही तो है ना, और वर्टिकल पाथ कौन से वाला है, वाई एक्सिस वाला है।
और वाई एक्सिस के टाइम पे हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ y, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ y एंड एक्सेलरेशन इज कंपोनेंट ऑफ y। यहाँ पे y का कंपोनेंट लेना है क्योंकि एट हाईएस्ट पॉइंट पे है अब इस टाइम पे पार्टिकल, और जब ऑब्जेक्ट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे है तो y वाले कंपोनेंट की वेलोसिटी तो 0 होगी, y कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन किसके इक्वल टू होती है, माइनस जी के इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी इंटू टी। तो यहाँ से मेरे पास u साइन थीटा किसके इक्वल टू आ जाएगा, g इंटू टी के इक्वल टू, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, अब ये टाइम हमने निकाला है जब हम प्रोजेक्टाइल को सिर्फ यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, मैक्सिमम हाइट तक। अब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक भी आएगा, यहाँ तक का टाइम हमने निकाल लिया, t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अगर उसे यहाँ तक जितना टाइम लगने वाला है उतना ही टाइम तो उसे नीचे आने के लिए भी लगने वाला है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे टाइम कम या ज़्यादा हो जाएगा, जितना टाइम उसे यहाँ तक आने में लगा उतना ही टाइम उसे नीचे आने भी लगेगा, उसे ही हम बोलते हैं टोटल टाइम को। ऊपर जाने को t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, और टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी, और ये टोटल टाइम क्या बन जाएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स प्रोजेक्शन टू रीच अगेन ऑन द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट अपने इस पॉइंट से मूव करता हुआ नीचे पॉइंट पे फिर से ग्राउंड पे पहुंच गया, तो यहाँ पे t अगर हमने निकाल लिया है तो टोटल टाइम t किसके इक्वल टू हो जाएगा, 2t के इक्वल टू, तो इट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, दिस इज द टोटल टाइम। नेक्स्ट है कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन की जाएगी बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल मीन्स हमने ये हाइट निकालनी है, कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। एक जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया किसी एंगल के साथ तो वो किस हाइट तक, कौन सी अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इट कैन बी फाइंड आउट बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैक्सिमम हाइट बाय द अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल यूजिंग रिलेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और अब मैंने बोला ना मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, y एक्सिस वाला कंपोनेंट आएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, y कंपोनेंट लिख लेंगे। और y कंपोनेंट में vy क्या है, यहाँ पे अब हमारे पास 0, uy क्या है, u साइन थीटा स्क्वायर, देन 2ay क्या है, माइनस जी। बस हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कंपोनेंट्स निकाले हैं उनकी वैल्यूज़ को पुट करते जा रहे हैं बस। एस वाई क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल मैक्सिमम हाइट है, डिस्टेंस है, एस को हम क्या लिख सकते हैं, एच। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस 2gh, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज दी h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। अगर हमें थीटा एंगल पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, जी ग्रेविटी की वैल्यू हमें पता है, तो हम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल की कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज में मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब कि ये तो मैक्सिमम हाइट वर्टिकल पाथ हो गया, अब ये अपनी कितनी तक हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका, वो कब जाके ग्राउंड पे दोबारा हिट करेगा, वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। ठीक है, कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा प्रोजेक्टाइल जब मैंने इसकी प्रोजेक्शन की, जब वो एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ रीचिंग ग्राउंड अगेन। तो ये देखो, अगर ये वर्टिकल पाथ भी मूव कर रहा है तो ये ग्राउंड वाला पाथ भी तो मूव कर रहा है ना, तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी विच इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करी थी विच इज x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है, ये प्रूव किया था।
x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, और t यहाँ पे क्या है, टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, जितना उस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगाया, ये वो वाला टाइम है, ठीक है, इसे कैपिटल T भी लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, और टाइम कितना लगाया प्रोजेक्टाइल ने, अभी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 u साइन थीटा अपॉन जी, ये वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ यहाँ पे 2 u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, u स्क्वायर, u इंटू यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है विच इज़ साइन 2 थीटा, ठीक है। और x यहाँ पे किसके इक्वल टू आ जाएगा, r जो मैंने फाइंड आउट करना है हॉरिजॉन्टल रेंज, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमारे पास रह गई है वेलोसिटी, लास्ट है कि हम वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, हाउ टू फाइंड दी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी के लिए, अब देखो हमने डायग्राम में ये बनाया है, डायग्राम में हमें इतना पता है कि जब हमारे पास ये कंपोनेंट, ये u किसी एंगल थीटा के साथ प्रोजेक्ट किया, तो देखो जब ये वेलोसिटी कंपोनेंट है, v x एक्सिस इधर है, y एक्सिस इधर है, तो ये v वेलोसिटी इधर की तरफ भी है ना, तो ये भी तो किसी एंगल के साथ आगे प्रोजेक्ट होगी, ठीक है। ये तो इसका टेंजेंट हो गया, इसके बीच का रिजल्टेंट, ये किसी एंगल के साथ फिर से डाउनवर्ड नीचे आना स्टार्ट कर देगा, तो उस एंगल को मैंने क्या ले लिया, वी एक्स वी वाई, और जिस एंगल के साथ v के साथ ये कंपोनेंट बना रहा है दिस इज एंगल बीटा। लेट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी v जो है इंक्लाइन की गई एट एन एंगल बीटा फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, देन हमारे पास जो वी एक्स वाला कंपोनेंट आएगा, वी एक्स वाला कंपोनेंट किसके इक्वल टू आ जाएगा, वी कॉस बीटा, वी वाई किसके इक्वल टू आ जाएगा, वी साइन बीटा। देखो यहाँ पे तुम्हें ये तो नहीं पता लग रहा होगा, ये इजीली पता लग रहा होगा कि कॉस और साइन कैसे लिख रही हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने कहीं पे एक जगह पढ़े थे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हम कैसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दी वेक्टर्स, तो हमने वहाँ पे सॉल्व कर रखा है कि हमेशा हम एक्स एक्सिस का कंपोनेंट कॉस में लेते हैं और वाई एक्सिस का कंपोनेंट साइन में लेते हैं। तो वी एक्स इज वी कॉस बीटा एंड वी वाई वी इज वी साइन बीटा। देन बाय दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लगा दूंगी मैं यहाँ पे, ऐसे ही सिमिलर वी वाई की वैल्यू निकालनी होगी तो यू वाई प्लस ए वाई टी की फॉर्म लगा दूंगी, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दूंगी। वी एक्स इज क्या है, वी कॉस बीटा, और यू एक्स क्या है यहाँ पे, यू साइन यू कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे तो वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आ गया क्योंकि ए एक्स वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है। एंड वी वाई इज, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी। नाउ आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, वेलोसिटी फाइंड कर सकती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी किसके इक्वल टू आ जाएगा, मैग्नीट्यूड जैसे रिजल्टेंट फाइंड करते थे आर इज इक्वल टू किसके होता था, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही वेलोसिटी v की वैल्यू, अब हमने ये सारी चीज़ें पीछे इसीलिए पढ़ी हैं क्योंकि हमने ये सारे आगे यूज़ करनी है, तो उन चीज़ों को भूलना नहीं है, उन्हें प्रीवियस लेक्चर्स को दोबारा देखना है कि कैसे रिजल्टेंट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल टू लिया था। देन मैग्नीट्यूड ऑफ v किसके इक्वल टू आ जाएगा, अगर मेरे पास एक कंपोनेंट वी एक्स है एक कंपोनेंट वी वाई है, देन दियर रिजल्टेंट जो है v किसके इक्वल टू हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब देखो वी एक्स और वी वाई तो मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं, यू कॉस थीटा स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर, दिस इज दी वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ऑल्सो वी कैन फाइंड दी डायरेक्शन, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, tan बीटा विच इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, tan बीटा के लिए क्या लगता है, वी वाई अपॉन वी एक्स, और वी वाई है किसके इक्वल टू, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, दिस इज द मेथड टू फाइंड द डायरेक्शन एंड द वेलोसिटी कंपोनेंट। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ तक की वेलोसिटी तो फाइंड कर ली जब वो प्रोजेक्टाइल जो है इनिशियल से अपनी फाइनल वेलोसिटी अटेन करता है। अब हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब वो हिट करेगा ग्राउंड पे, ग्राउंड पे हिट करेगा तो देखो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट तो यू एक्स यू कॉस थीटा रहने वाला है, बट जो यू वाई वाला कंपोनेंट है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो यू वाई वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यू
साइन थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट टाइम ऑफ हिटिंग द ग्राउंड यू एक्स यू कॉस थीटा ही आने वाला है, बट यू वाई विल चेंज, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस ऑफ यू साइन थीटा। तो ऐसे ही हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ यू किसके इक्वल टू आ जाएगा, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्व करोगे तो यू ही आने वाला है। ठीक है, इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और ग्राउंड को हिट करने वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। ठीक है, यू डैश इज इक्वल टू यू, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, यू डैश के साथ लिख दिया। ठीक है, एंड ऑल्सो वी कैन फाइंड दी डायरेक्शन tan बीटा इज इक्वल टू यू वाई अपॉन यू एक्स विच इज माइनस यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल टू आ जाएगी, tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ tan थीटा। इट मीन्स जो बीटा की वैल्यू है वो किसके इक्वल टू आ रही है, माइनस थीटा। इट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, बीटा और थीटा दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए क्या आ रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ आ रहे हैं। सो दिस इज द प्रोजेक्टाइल जो हमने आज पढ़ा है, प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में, हाउ टू फाइंड द मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, वेलोसिटी और टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करने का मेथड आज हमने किया है। ओके, नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर displacement and centripetal acceleration. Thank you.